एक छोटे से गांव से निकलकर रसिया से एमबीबीएस करना और एफएमजी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना अपने आप में एक स्टोरी है। और ये स्टोरी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। मैं डॉक्टर हरिओम राजौरिया। मैं अपनी नीट से फेलियर से लेकर एफएमजी क्लियर करने तक की जर्नी आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। 2018 में मैंने अपना 12th ग्रेजुएशन किया। उसके बाद नीट अटैम्प्ट दिया तो उसमें उतना स्कोर तो नहीं था। तो फिर सब लोग की तरह जैसे सब लोग सोचते हैं मैंने भी एक ड्रॉप लिया और ड्रॉप के साथ ही फिर नीट की तैयारी की। लेकिन 2019 में भी मेरा उतना स्कोर नहीं आया कि यहाँ पे गवर्नमेंट सीट मिल सके। तो फिर हम लोग क्या ऐसे बैठे थे कि पापा बोले या भैया मेरे थे, दोनों लोग साथ में बैठे कि अब क्या किया जाए, बाहर जाया जाए या फिर से ड्रॉप लिया जाए। तो मेरे पापा ने एक ही बात बोली मुझसे कि बेटा जितना मेहनत तुम अपना नीट को निकालने में करोगे, यहाँ गवर्नमेंट सीट लेने में करोगे, उतनी मेहनत में तुम अपना पूरा एमबीबीएस कंप्लीट कर लोगे और एफएमजी क्वालिफाई कर सकते हो। क्योंकि एफएमजी एक क्वालिफाई एग्ज़ाम है, जबकि नीट में आपके लिए क्वालिफाई करने के लिए केवल एक क्वालिफाई करते हो आप सीट्स ग्रांट करने के लिए, लेकिन आपको नीट में कट ऑफ गिरेगी जिससे आपको सीट मिलेगी। तो ये डिफरेंस होता है। तो वो बात आज पापा की सही साबित हो गई कि उतनी मेहनत में मैं आज एफएमजी क्लियर करके एज ए इंडियन डॉक्टर अब काम कर सकता हूँ इंडिया में। यदि शायद मैं ड्रॉप लेता तो उसमें ऐसा होता कि शायद एक ईयर और मेरा वेस्ट हो जाता। तो रशिया के अंदर फिर मैंने फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन किया और सौभाग्य था कि वो यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी निकली, क्योंकि एक तो फेडरल यूनिवर्सिटी थी और उस टाइम की ये नई यूनिवर्सिटी थी, लेकिन आज के समय में सबसे अच्छी फेमस यूनिवर्सिटी है रशिया के अंदर। तो 2019 में मैंने फर्स्ट ईयर वहाँ से स्टार्ट किया। और फर्स्ट ईयर तो जैसे सभी लोग जानते हैं रशियन लैटिन लैंग्वेज या केमिस्ट्री फिजिक्स ये सब पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स, तो उतना तो मज़ा नहीं आया। लेकिन हाँ, शुरू में ऐसा था कि मैं हिंदी मीडियम से भी था, एमपी बोर्ड से किया था 12th, तो थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होता था। लेकिन ऐसा था कि धीरे धीरे पढ़ के वहाँ सपोर्ट भी टीचर्स का काफ़ी अच्छा मिला और बुक्स भी पढ़ता था। पहले जैसे एनाटॉमी का ज़्यादातर रहता है फर्स्ट ईयर में क्लास, सभी जानते हैं, और बाकी तो रशियन लैटिन रहता है, तो वो तो नॉर्मल जनरली पढ़ना रहता है, क्लास अटेंड करना रहता है। तो वो क्लास करते गया, उसका होमवर्क किया, इसके साथ साथ एनाटॉमी पढ़ना चालू किया। तो शुरू में तो बुक से ही पढ़ने का था। उस टाइम तो क्या है, ऑनलाइन सोर्स रहता नहीं था ज़्यादा। तो पहले बीडी चौरसिया मैंने पढ़ना चालू किया। उसमें दिक्कत आता था पढ़ने में, लेकिन हाँ ठीक है, इंग्लिश थोड़ा थोड़ा करते करते हो गया। फिर मेरे दोस्त लोग ने बताया कि डॉक्टर नजीब के लेक्चर देख सकते हो, तो वो स्टार्ट किया देखना। ऐसे ऐसे करते फर्स्ट ईयर निकल गया, फर्स्ट सेम पूरा कंप्लीट हो गया। सेकंड सेम में मैं वहीं था। फिर उसके बाद कोविड का टाइम आ गया, तो वो सबके लिए एक नया ही पल था कि कैसे होगा क्या होगा। तो उसमें करीब 1-2 महीने का तो छुट्टी हो गया, क्योंकि सेमेस्टर एंड हुआ था। उसके बाद वेकेशन था। वेकेशन के बाद ही एक ही हफ्ते के अंदर क्लास चालू हो गया था ऑफलाइन, लेकिन उसके बाद ही कोविड आ गया। तो उसमें करीब 1 से 1.5 महीने का छुट्टी हो गया था, क्योंकि यूनिवर्सिटी को भी टाइम लग रहा था ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। तो ऐसे ही करते करते 2 से ढाई महीने ऑनलाइन क्लास चली उस सेमेस्टर की। वो सेमेस्टर ऑनलाइन हुआ, घूमे फिरे, यही से मतलब ये था कि महीने में एक आध बार ग्रोसरी करने के लिए सिटी चले जाते थे। लेकिन अच्छी बात ये थी कि उस टाइम जो कैंपस के अंदर, इतना अच्छा कैंपस था फेफू का, कि घूमने फिरने का दिक्कत नहीं होता था। वहाँ पे बीचेस वगैरह थे, पूरा जंगल था, पूरा आइलैंड था। तो ऐसा था कि वो सिटी से डिस्कनेक्टेड टाइप का था, इसलिए ऐसा दिक्कत नहीं हुआ कि कोविड में इशू हो रहा है। केवल ग्रोसरी का था, तो ग्रोसरी सप्लाई यूनिवर्सिटी के अंदर होती थी, तो कोई इशू नहीं आया उसमें। तो ऐसे ऐसे करते फर्स्ट ईयर निकल गया। अगस्त के समथिंग फिर हम लोग का चार्टर्ड फ्लाइट हुआ। चार्टर्ड फ्लाइट से हम लोग रशिया से इंडिया वापस आए। इंडिया में करीब 1 साल रहे। लेकिन एक अच्छी बात यह थी यूनिवर्सिटी क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि कोविड के टाइम पे हम लोग को यूनिवर्सिटी के अंदर फूड प्रोवाइड कराया गया था। जो कूपन्स होते थे कैफ़े के लिए, वो प्रोवाइड किए गए थे इंडियन स्टूडेंट, जो भी फॉरेन स्टूडेंट रहते थे वहाँ के, ताकि इनको फूड का सप्लाई का इशू ना हो। बाकी ग्रॉसरी अरेंजमेंट भी करा रहा था यूनिवर्सिटी, उसके साथ साथ जो कैफ़े का फूड होता है वो भी अवेलेबल करा रही थी यूनिवर्सिटी। तो ये एक अच्छा पॉइंट था। जैसे ही अगस्त में हम लोग इंडिया आए, कोविड का टाइम चल रहा था, तो उसके बाद करीब 1 साल हम लोग इंडिया में रहे। तो एक फ़ायदा कोविड का ये हुआ, 5th-6th ईयर वालों को तो दिक्कत हुआ, लेकिन हम लोग को ये फ़ायदा हुआ कि सेकेंड ईयर में सभी प्लेटफॉर्म फिर ऑनलाइन आने लगे उस टाइम पे, क्योंकि उसके पहले ऑनलाइन का उतना क्रेज़ नहीं था। मेरो उस टाइम शुरू लॉन्च हुआ था, तो उतना ज़्यादा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उतना अच्छा डेवलप नहीं था। लेकिन उसके बाद से सारे प्लेटफॉर्म ही ऑनलाइन आए। तो उसमें ये हुआ कि हम लोग फिर वीडियो देखना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि उस टाइम ऑनलाइन होता था क्लास, तो उतना ज़्यादा अटेंडेंस या ज़्यादा सीरियसली क्लास तो होता नहीं था। कि उसमें ऐसा था कि क्लास अटेंड किए,
कुछ होमवर्क करना रहता था, पीपीटी वगैरह बनाना रहता था, जो भी सब्जेक्ट रहते थे, जैसे बायोएथिक्स हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, एनाटॉमी चल रहा है, तो वैसा नहीं डीपली पढ़ना पड़ता था जैसा ऑफलाइन में पढ़ना रहता था। तो ये चीज़ करते करते हम लोग मैरो मैरो मतलब दोस्त लोग सजेस्ट किए कि मैरो देखना सही रहेगा, प्लेटफॉर्म अच्छा है। तो उस टाइम हम लोग सेकेंड ईयर के अंदर ही करीब फेब के मंथ में हम लोग मैरो लेना चालू किए। हम लोग दोस्त दोनों लोग साथ में लिए थे। तो फिर हम लोग सोचे कि अब एक ये डाउट आता था कि क्या पढ़ें, कि मतलब कौन से सब्जेक्ट से चालू करें, क्योंकि वहाँ पे तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ही चालू हो रहा था, बायोकेमिस्ट्री था, तो वो नीट में ऑलरेडी पढ़ के आते हैं तो थोड़ा सा उसका आइडिया रहता है, तो वो नए सिरे से चालू करने में थोड़ा दिक्कत आता है, तो उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं किए। तो हम लोग ऐसे ही फिर डिसाइड किए कि चलो मेडिसिन से चालू करते हैं। तो हम लोग सबसे पहला सब्जेक्ट मैरो से देखना चालू किए थे मेडिसिन। लेकिन वो डिसीजन मैं अपना देखूं तो वो बहुत सही साबित रहा, क्योंकि हम लोग मेडिसिन करते थे जैसे एक सिस्टम वाइज चालू किया सेकेंड ईयर में कि इसको देखते हैं, चलो हार्ट पढ़ के देखते हैं क्या होता है। उसमें फिर उसके पैथोलॉजी भी चले गए, उसका फिजियोलॉजी भी देखने चले गए, एनाटॉमी भी देख लिए। तो ऐसे ऐसे करते सेकेंड ईयर निकल गया। फिर उसके बाद हम लोग का रशिया जाना हुआ। नेक्स्ट ईयर थर्ड ईयर का जैसे ही स्टार्ट हुआ फिर हम लोग रशिया गए। तो अब रशिया में जैसे थर्ड ईयर स्टार्ट हुआ, उसमें जैसे सर्जरी, मेडिसिन मेडिसिन वहाँ पार्ट वाइज पढ़ाते हैं, तो प्रोपेटिक्स करके होता है, तो उसमें साइंस सिम्टम्स वगैरह पढ़ाते हैं। तो मेडिसिन चालू हो गया, तो हम लोग मेडिसिन का पूरा क्लास देख ही रहे थे ऑलरेडी, तो एक वो फ़ायदा हो गया। दूसरा सर्जरी सब्जेक्ट चालू हो गया, तो हम लोग सर्जरी का वीडियो देखने लगे। उसके बाद पैथो एनाटॉमी, पैथोफिजियो पढ़ाते हैं वहाँ पे, तो वो चालू हो गई। फार्माकोलॉजी भी आ जाता है थर्ड ईयर से, तो फार्मा भी चालू हो गई। इस तरीके से हम लोग का ये हो गया कि मेजर सब्जेक्ट्स ऑलरेडी स्टार्ट हो गए थे वीडियोस देखना, कि मतलब तो सेकेंड ईयर से मेडिसिन चालू किया, थर्ड ईयर में भी मेडिसिन, सर्जरी और जो बेसिक पैथो एनाटॉमी, पैथोलॉजी वगैरह होती है, ये स्टार्ट कर दिए थे। और अदर शॉर्ट सब्जेक्ट भी थर्ड ईयर में आने लगे थे, जैसे कि रेडियोलॉजी हम लोग को थर्ड ईयर में पढ़ाया। तो ऐसा करते करते उस टाइम हम लोग का ये था कि ज़्यादा समझ में नहीं आता था, देखते थे लेक्चर, लेकिन जनरली देखते जाते थे, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ चीज़ नहीं आ रहा है, देखते थे चलो ठीक है बाद में देख लेंगे फिर से। तो ऐसे करते करते थर्ड ईयर लगभग कंप्लीट हो गया। बस एक चीज़ अच्छी बात थी कि मैंने जैसे एग्ज़ाम होता था, एग्ज़ाम के लिए क्लास तो ठीक, क्लास तो सभी करते शुरू में, थर्ड ईयर तक उतना आइडिया रहता नहीं है, तो क्लास के साथ साथ जो एग्ज़ाम होता था उसके जो क्वेश्चन देते थे वो कि क्या पढ़ के आना है, उसको मैं सीरियसली करता था कि एग्ज़ाम अच्छे से देना है, ताकि टीचर्स भी खुश रहें, और दूसरा ये है कि अपना सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि वही सिलेबस वहाँ पूछा जाता है जो चीज़ इंडिया में आता है। तो ये डिफरेंस नहीं होता कि उसके लिए क्या पढ़ें और उधर के एग्ज़ाम के लिए क्या पढ़े, एफएमजी के लिए क्या पढ़े और उसके लिए। तो ऐसे करते करते थर्ड ईयर निकला, उसमें मेरा कुछ कुछ वीडियो हो गया, कुछ छूट गया, क्योंकि मेरा जैसे माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये सब ज़्यादा उतना नहीं हुआ था, क्योंकि वो मैरो से देखने में मज़ा नहीं आ रहा था, रियलिटी ये है। तो ये चीज़ में धीरे धीरे कुछ सब्जेक्ट स्किप हो गए, कुछ जैसे सर्जरी और मेडिसिन ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो गया था। हाँ, तो अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आगे आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन सा सब्जेक्ट क्यों ज़रूरी होता है, आपको क्यों पढ़ना चाहिए, उसमें कैसे कैसे पढ़ना रहता है। ये चीज़ मैं आपको इन डेप्थ आपको अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके बाद थर्ड ईयर में एक और अच्छा चीज़ ये हुआ कि मेरे साथ कि जो बच्चे जैसे एडमिशन के लिए आते थे, बहुत से कंसल्टेंसी भेजते थे, तो मुझे ये भी एक्सपीरियंस मिला कि उनका एडमिशन कराना, उनका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस कराना, उनका सारा अरेंजमेंट करना, ये मेरा और मेरे दोस्त दोनों लोग का काम रहता था, और ये मैं थर्ड ईयर से स्टार्ट कर दिया था। तो ये भी मुझे एक्सपीरियंस इसके साथ साथ मिला। तो थर्ड ईयर कंप्लीट हुआ। थर्ड ईयर के बाद जैसे ही मैं फोर्थ ईयर में आया, उस फोर्थ ईयर के बाद से वैसे ही सब्जेक्ट चालू होता है, मेडिसिन आता है, सर्जरी फिर से आता है। जो मेडिसिन होता है वो क्यों ज़रूरी है रशिया में, किस तरीके से पढ़ाया जाता है, कितने पार्ट में होता है, सर्जरी कितने पार्ट में होता है, मैं आपको आगे आने वाली वीडियो बताऊंगा कि वो क्यों ज़रूरी होता है। और पहली चीज़ कि वो इंडियन मेडिकल सिस्टम से क्यों अच्छा है, क्योंकि यहाँ मेडिसिन और सर्जरी केवल एक बार में ख़त्म कर देते हैं, लेकिन वहाँ तो आप सेकेंड ईयर से स्टार्ट हो जाता है, मेडिसिन का पार्ट प्रोपेडिटिक्स करके होता है, तो वो थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर तक आता है। तो आपका जो मेडिसिन सर्जरी है, दो सब्जेक्ट आपका बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है वहाँ पे। ये मेरा भी बेसिक रहा, ये बाकी सभी का रहता है, उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाता है रशिया में, इसलिए ये फ़ायदा करता है कि एफएमजी में अब सिलेक्शन रेट क्यों ज़्यादा हो रहा है। तो फोर्थ ईयर ऐसे ही कंप्लीट हुआ। फोर्थ ईयर में डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस कराना, जैसे हम लोग यहाँ इंडिया से जाते थे, तो इंडिया से बच्चों के साथ जाते थे, वहाँ उनका भी काम कराना रहता था, तो उनके साथ में जाके एक हफ्ता 10 दिन के लिए उनका पूरा अरेंजमेंट कराना, वहाँ कैसे क्या होता है, उनका पूरा प्रोसेस कराना, उनको गाइड करना है कि आपको कैसे क्या करना है,
वो करना, और उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई लिखाई का काम चालू रहता था। तो मेडिसिन सर्जरी यही सब पढ़ते गए। 4th ईयर आया तो ऑब्स्टेटिक्स पूरा कंप्लीट हो गया। 5th ईयर में गायनेकोलॉजी आ गया। सर्जरी मेडिसिन तो चलता रहता है। तो ये चीज़ हुआ। 5th ईयर के बाद जैसे 6th ईयर आता है, तो 5th ईयर तक का काम ये रहता है कि आपका ये बेसिक पार्ट, आप कितना वीडियो देख सकते हो, किस सब्जेक्ट का किस ईयर से देखना है, ये चीज़ करने का टाइम रहता है। मैंने भी देखा कि अकेला मैरो से पढ़ाई नहीं किया था मैंने। मैरो का मेन वीडियो देखा 5th ईयर तक। इसके साथ साथ उस टाइम शायद मैं 3rd या 4th ईयर में था, तब सेरिबेलम ही लॉन्च हुआ था नया नया। तो दोस्त ने सजेस्ट किया कि हाँ ये भी लेके देख लेते। तो मेरा एक जनरली ये था कि सभी प्लेटफॉर्म रहना चाहिए अकाउंट में, देखो या ना देखो वो कोई मैटर नहीं है, लेकिन सारे अकाउंट का सब्सक्रिप्शन रहना चाहिए कि कहीं से ये ना लगे कि यार ये ले लेता मैं तो शायद निकल जाता। तो इसलिए मैंने तो मेरो सेरिबेलम हो गया, मेरो सेरिबेलम के साथ साथ BTR भी मुझे मिल गया। तो करीब 5th ईयर के लास्ट से समथिंग मैंने BTR चालू किया था। मेन रीज़न क्या आया ना, जब 5th ईयर हो गया तो मुझे समझ में आया कि मैं मेन वीडियो तो देख लिया, कंसेप्ट तो मुझे आने लगे थे, लेकिन याद करने में दिक्कत आती थी। कि जैसे क्वेश्चन करते थे या जब वाइवा होता था तब समझ में आता था कि हाँ ये पॉइंट मैं भूल रहा हूँ, क्योंकि 5th ईयर तक मैंने क्यू बैंक छुआ भी नहीं था, मैं एक भी क्वेश्चन नहीं किया था 5th ईयर तक। तो ये मेरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। लेकिन मैंने सोचा चलो ठीक है, 6th ईयर से मैंने क्यू बैंक स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि क्यू बैंक नहीं करे हैं तो कैसे होगा। तो मैंने मैरो का क्यू बैंक उठाया और सब्जेक्ट वाइज चालू कर दिया। मैं ना पढ़ता था ना वीडियो देखता था, सब चीज़ बंद कर दिया था, क्योंकि 5th ईयर के लास्ट में मैंने BTR चालू कर दिया था। तो वो देखता था एक पहले, जब जैसे ही वो कंप्लीट हो गया कुछ कुछ सब्जेक्ट्स, उसके बाद मैंने क्यू बैंक लगाना चालू कर दिया कि समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, क्वेश्चन नए हैं, बुक मार्क करते जाओ, देखते जाओ और लगाते जाओ क्वेश्चन। मेरा ये था कि मुझे टारगेट था कि मुझे क्यू बैंक करना ही है, 5 से 10 क्यू बैंक डेली करना है, चाहे कुछ पढ़ूँ या ना पढ़ूँ कोई दिक्कत नहीं है। तो एक चीज़ वो था कि मेरा गलती ये था कि मैं या तो वीडियो देखता था या क्यू बैंक करता था। तो ये चीज़ मेरे आदत में थी, लेकिन हाँ मैं उसको वैसा नहीं माना कि यार ये दिक्कत है, क्योंकि मैं जनरली यूट्यूब से ये नहीं देखता था कि कौन सा प्लेटफॉर्म लेना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी से पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करता था कभी भी। मेरा जो मन करता था मैं वही पढ़ता था। मेरा वीडियो देखने का मन किया मैं वीडियो देखा, क्यू बैंक करने का मन किया मैं क्यू बैंक किया, BTR एक साथ मन किया था करने का तो मैं BTR ही देखता था बस। तो ये चीज़ था, लेकिन ये चीज़ ऐसा था कि अच्छा रहता था, मज़ा आता था। जो चीज़ करो बस इतना होना चाहिए कि पढ़ाई होते रहना चाहिए, मेन बात यह है। क्योंकि अल्टीमेटली जब आप पूरा लास्ट 6 मंथ में कंसंट्रेट करोगे ना सिलेबस को, तो आप कितना पढ़े हो वो इम्पोर्टेंट है। आप कहाँ से क्या स्ट्रेटजी फॉलो की उससे ज़्यादा मेरे हिसाब से तो फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं कभी भी एक स्ट्रेटजी फॉलो किया ही नहीं। तो ऐसे ही करते करते 6th ईयर में एग्ज़ाम्स वगैरह हुए, ग्रेजुएशन का टाइम आया, उसका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस का, क्योंकि मेरे यूनिवर्सिटी के अंदर सब अपने अपने हिसाब से कराते थे सीनियर। तो लेकिन हम लोग ऐसा था कि हम लोग पूरा बच्चों का डॉक्यूमेंटेशन कराते थे। तो जो डीन है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन हेड है, उनसे हम लोग का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन था, क्योंकि सब चीज़ मोस्टली चीज़ जो भी दिक्कत आता था जैसे इंडियंस वगैरह के लिए, बाकी जो बच्चे रहते थे उनको दिक्कत आता था, तो ज़्यादातर मामले में हम लोग ही सॉल्व करते थे कि कैसे क्या करना है। तो ये चीज़ हम लोग ऐसे ही बैठ के डिस्कशन करते कि सर अब डिग्री का कैसे होगा, कहाँ से होगा, पोस्टाइल कैसे होता है, ग्रेजुएशन का पूरा अरेंजमेंट कराना कैसे होगा, कैसे जो फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं वो कैसे होंगे। अब मेन पॉइंट पे आता हूँ कि सबको दिक्कत ये होता है, चलो पढ़ भी लिया। एक आता है दिक्कत रिवीजन का, जो स्ट्रेटजी मेरी बिल्कुल सही नहीं थी, क्योंकि मैं कोई फॉलो करता नहीं था। दूसरा आता है जीटी का। जीटी का ये था कि मैं उतना ज़्यादा जीटी में बिलीव नहीं करता था, क्योंकि टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए। वो तो टॉपिक कहीं से भी आएगा आपसे बन ही जाएगा यदि आप क्लियर है तो ये रहता था कि मैं जीटी स्टार्ट किया था अक्टूबर से, लास्ट 28 अक्टूबर को मैं दिया था उसका एक पार्ट, बाकी तो एक पार्ट मैं ऐसे ही दे दिया था, उसका कुछ सॉल्व नहीं किया था। तो उससे मैं स्टार्ट किया, केवल मैरो का जीटी दिया, नवंबर में दिया, दिसंबर में दिया। लास्ट जीटी में शायद जनवरी के फर्स्ट वीक में दिया था, उसमें फर्स्ट पार्ट अच्छे से दिया था मैं, सेकंड पार्ट में नहीं दिया था, केवल उसको रिवाइज़ किया था। तो जीटी पे मैं उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया। लेकिन हाँ मेरी एक अच्छी चीज़ थी कि मैं क्यू बैंक करता था ना, तो उसका पूरे ऑप्शन, उसका जितना डिटेल दिया रहता है मैरो में, मैं वो पूरा डिटेल में पढ़ता था उसको, कि जो पॉइंट लग रहा है समझ में नहीं आ रहा है वो या तो नोट कर लेता था या उसको अलग से उसको बुक मार्क कर देता था। इसके साथ साथ जीटी के क्वेश्चंस, मैं जीटी में कौन सा क्वेश्चन सही किया हुआ क्वेश्चन गलत, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं जीटी के जितने क्वेश्चन होंगे, जैसे आपने जीटी एक दिया, उसको आपने खोला, सब्जेक्ट वाइज में निकालता था अपना। एक टैबलेट में मैं अपना वो जीटी खोलता था उसका क्वेश्चन, एक में मैं अपना नोट्स खोलता था। कि जैसे बायोकेमिस्ट्री की है तो बायोकेमिस्ट्री में मैं वो जीटी के क्वेश्चन पढ़ूंगा पूरा ध्यान से, और वो टॉपिक अपना नोट्स में देखता था कि कौन सा क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा, मतलब ये था कि मुझसे बन रहा है, या कौन सा टॉपिक मुझे समझ में नहीं आ रहा है,
कि इसमें ये समस्या है, ये टॉपिक ऐसे पढ़ना है, क्या साइकिल से क्वेश्चन आ रहा है। क्योंकि जो मैरो के जीटी रहते थे मैं देखा हूँ, उसी ट्रेंड पे लगभग लगभग क्वेश्चन आते थे। उसमें मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि कैसे क्यू बैंक करना है, कैसे तैयारी करनी है, लास्ट 6 मंथ की स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। अभी मैं केवल अपना ये सिंपली बता रहा हूँ कि मैं क्या क्या किया, मैं क्या क्या गलती किया। तो मैंने ऐसे ही जीटी प्रॉपर रिवाइज करता था। अब मुझे रियलाइज़ हुआ कि 4 महीने के समथिंग में हो गया था लगभग पढ़ना। मैं ये कंप्लीट कर लिया। अब मुझे लगा कि मुझे कुछ कुछ चीज़ मैं भूल रहा हूँ। मैं जीटी जब देता था तो मुझे समझ में आ गया कि यार ये पॉइंट एक है बहुत ईजी पॉइंट, कि एक्सटूडेट उसमें वगैरह में प्लूरल फ्यूजन में अंतर क्या होता है। एक सिंपल सा कि एमआर और जो एमएस वगैरह होता है, इनमें रिगर्जिटेशन वगैरह में क्या दिक्कत आता है। तो ये एक जनरल पॉइंट में भूलने लग गया था कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये इसमें तो दिक्कत हो जाएगा यदि ऐसे चला तो फिर लास्ट के 1.5 मंथ में मैं स्ट्रेटजी में अपनी चेंज किया कि यार कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, यदि ऐसे किया तो नहीं चलेगा काम। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं एक एक पॉइंट ध्यान से पढ़ूंगा। तो लास्ट 1.5 मंथ बचा तो मुझे लगा कि यार अब पूरा सिलेबस हो नहीं पाएगा, कैसे करेंगे, और ज़्यादा क्यू बैंक भी अब रिवाइज़ कर नहीं पाएंगे फिर से। क्यू बैंक मोस्टली मैं कर लिया था पहले। तो उसमें मैं ट्राई किया कि जीटी के जो टॉपिक्स हैं, जीटी खोलेंगे सब्जेक्ट पूरे जीटी के जितना, जैसे बायोकेमिस्ट्री या कोई भी मेडिसिन सर्जरी है तो उसको खोल लिया, अपने नोट्स खोल लिया, उसका क्वेश्चन देखा और इसमें वो पूरा टॉपिक रिवाइज़ किया कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। क्योंकि पता चले एक स्टडी से मतलब बहुत सा माइनर पॉइंट होता है, वो बोलना अच्छा नहीं लगता, माइनर पॉइंट रहेगा लेकिन वो पता चला एग्ज़ाम में आपको वही याद नहीं आता, उसी पर क्वेश्चन गलत हो जाता है। मैं जीटी में मेरा मार्क्स उतना ज़्यादा नहीं रहता था, ऐसे ही मैं स्क्रीन पर दिखा दूंगा कितना कितना मार्क्स रहता है। जैसे लास्ट जीटी तो मैं अच्छे से दिया नहीं था, लेकिन उसके पहले वाले जीटी में ये था कि मेरे 195 हो रहे थे टोटल। एक फर्स्ट पार्ट में शायद 95 थे, सेकंड पार्ट में 100 ऐसा कुछ था। तो उस हिसाब से मैं करता था, उसको रिवाइज़ किया। लास्ट 1.5 मंथ में मैं जीटी के क्वेश्चन किया, पीवाई क्यूज़ तो करते रहते थे धीरे धीरे, तो वो तो हो ही गए थे ऑलरेडी, उसमें ज़्यादा दिक्कत है नहीं। और उसके साथ साथ मैं अपना टॉपिक क्लियर करता रहता। फिर उसके बाद जैसे ही हुआ 17 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम दिया, उसके बाद जैसे ही रिज़ल्ट आया फिर तो ये उम्मीद तो नहीं था कि कितना आएगा, क्योंकि एग्ज़ाम इस बार का बहुत थोड़ा अलग ही टाइप से था। ऐसा था कि फर्स्ट पेपर ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा वैसे मगअप टाइप के क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन सेकंड पेपर ऐसा था कि उसमें सारा क्लिनिकल दे दिया था। तो ऐसा था कि मिक्स टाइप का क्वेश्चन पेपर था, तो पता नहीं था कि कितना सही होगा कितना गलत होगा। बस उसके बाद रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट देखा तो 196 मिल गए थे। थोड़ा तो अच्छा लगा, लेकिन लगा चलो ठीक है, हो गया, निकल गया, अब आगे देखते हैं क्या करना है। तो ये पूरा मेरा जर्नी था कि कैसे नीट फेलियर के बाद मैं यहाँ पे एफएमजी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया हूँ, और अब आगे की जो प्रोसेस होगा कैसे प्रिपरेशन हो, मतलब कैसे डॉक्यूमेंटेशन होता है या यहाँ का काउंसलिंग कैसे होता है, क्या दिक्कत आता है, इसमें मैं पूरा एक एक टॉपिक पे क्लियर करूँगा। यदि आपको कोई भी डाउट आता है या कोई भी आपको पर्सनल पूछना है, आप कमेंट कर सकते हैं कि इस टॉपिक पे आप वीडियो बना सकते हो, ये मुझे दिक्कत आ रहा है। मैं ट्राई करूँगा कि हाँ सभी टॉपिक्स में, क्योंकि मैं 6th ईयर तक वहाँ रहा हूँ और मुझे मेडिकल मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनका गाइडेंस करने का भी मौका मिला। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, डीन्स वगैरह जो हैं उनके साथ बहुत क्लोजली मैं अटैच रहा हूँ उनके साथ, तो मुझे एक वो एक्सपीरियंस भी है। मेडिकल स्टूडेंट्स को गाइडेंस का भी एक्सपीरियंस है। इसके साथ साथ मुझे एफएमजी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, तो उसमें मेडिकल फील्ड में लगभग काफ़ी ठीक है मेरा नॉलेज। तो इस पर मैं ट्राई करूँगा कि आपको कैसे मेडिकल का नॉलेज आप कैसे वहाँ यूटिलाइज़ करेंगे, उसमें आप जब यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ोगे, और आप प्रोफेसर से कैसे कोऑर्डिनेट करोगे, और आप एफएमजी की स्ट्रेटजी आप कैसे कैसे फॉलो करोगे कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं आपको आने वाली वीडियो में एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा।